आइए दोस्तों, मैं माहौल को थोड़ा तब्दील करना चाहता हूं और इस माहौल को थोड़ा कहकहों में लाना चाहता हूं। आइए इस माहौल को ऐसे माहौल में लाया जाए कि आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुन के टमाटर भी लाल हो गया। आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुन के टमाटर भी लाल हो गया। हरा धनिया पुदीना नाचने लगे, इतने में सालन तैयार हो गया। दोस्तों देखिए, हंसना और हंसाना ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हुआ करता है, क्योंकि आज का दौर ऐसा दौर है कि जबकि हंसना इतना मुश्किल है, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। दोस्तों आइए मैं आपको तंजो मजाक की तरफ लेके चलना चाहता हूं, एक ऐसे शायर को लाना की तरफ चलना चाहता हूं जो एक अच्छा कवि, एक अच्छा शायर, तंजो मजाक का, जिसे पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। मेरी मुराद है जनाबे राजकुमार अंजाना, जो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे राजकुमार अंजाना साहब का। आइए राजकुमार अंजाना साहब की लोग बदला हुआ अंदाज चमन देख रहे हैं, कलियों की नजाकत में चुभन देख रहे हैं, अंदाज तेरा, फिक्र तेरी, तेरा तकल्लुम, ये सभी माहिर फन देख रहे हैं। जनाबे राजकुमार अंजाना अपने बेबाक इजहार के साथ माइक पर और इस आजमगढ़ की सरजमी को अस्सलाम अर्ज करते हुए बहुत ही बढ़िया निजामत कर रहे जनाब अकबल साहब, और आज की अध्यक्षता कर रहे भाई शकील भाई जी, और हमारे बीच में पूर्व विधायक जनाब हाजी इरशाद साहब तशरीफ फरमा है, और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है भाई सादाब भाई जी। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं, धीरे धीरे पूरे आपको अपनी पूरी औकात पे आऊंगा, लेकिन 4 पंक्तियां जहां कौमी एकता का ये मंच है, कौमी एकजहती का ये मंच है, 4 पंक्तियां राजेश राही की याद आती है। इन पंक्तियों से मैं अपनी शायरी सफर का आगाज करता हूं कि भजन गाने जब जब भी यहाँ रसखान आते हैं, भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, तो मंदिर में मंजर देखने चलकर खुद भगवान आते हैं। उस गांव को फिरका परस्ती कभी छू नहीं सकती, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यानी क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है, कचरा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। क्या बात है, वाह वाह। क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है, कचरा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। सादाब भाई की जानिब से मैंने ये 4 पंक्तियां कह दिया। अभी बहुत वतन परस्ती की बात हुई, अपने देश की बात हुई, लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्था क्या है देखें। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई थाना तो कोई जेल बेच रहा है। अब पैसे का कमाल देखो यारों, था जो सदी का महानायक, वो बाजार में नवरत्न तेल बेच। क्या बात है, वाह वाह। पैसे का कमाल देखो यारों, था जो सदी का महानायक, वो बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। तब मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यहाँ का हर राष्ट्रीय आदमी चोर है। क्या बात है। तब भाई चौराहों पर सुनता हूं, जैसे चाय की दुकानों पर सुनता हूं, देखा तो नहीं है कि सुनता हूं अमेरिका में बंदर भी कार चलाते हैं, सुनता हूं अमेरिका में बंदर भी कार चलाते हैं, रूस में लंगूर भी हथियार चलाते हैं। ये बंदर लंगूर जो करतब दिखलाते बहुत कम है। एक मुल्क ऐसा है जहां गधे भी सरकार चलाते हैं। क्या बात है। एक मुल्क ऐसा है जहां गधे भी सरकार चलाते हैं। वास्तव में ये माइक बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत बढ़िया माइक है। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में काम गड़बड़ा जाता है। ऐसे हमारे पड़ोस के एक बार जुम्मन मियां चच्चा आए, कहा यार ये बाबा रामदेव के चक्कर में मेरे अब्बा जान चल बसे। हम कहीं बाबा के चक्कर में आपके अब्बा कैसे चले गए। कहीं सुबह टेलीविजन टीवी पर मेरे अब्बा जान अनुलोम विलोम प्राणायाम देख रहे थे। अब इतने में बाबा ने कहा सांस खींचो, मेरे अब्बा जान सांस खींच लिए। उनको पता नहीं था छोड़ना कैसे है। अब इतने में सरवा लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो वो खींचे रहे,
जब वो 10-5 मिनट तक खींचे रहे, कुछ देर के बाद अल्लाह मियां ने उनको खींच लिया। कहीं के मामला खींच जाता है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम लोग कभी आदमी तालियों से ही चार्ज होते हैं, क्योंकि बड़ा बेढंगा समय है, जमाना बहुत जो है वो हो गया है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सब कुछ बदला है, बदलते मिजाज में यहाँ हर कुछ बदला है कि हाट बदल गया, बाट बदल गया, पनिहारिन के घाट बदल गया, हाट बदल गया, बाट बदल गया, पनिहारिन के घाट बदल गया, दूध के असली रंग बदल गया, पंचायत के ढंग बदल गया, प्रधानिया से आग लगाए इसकी भाई भाई के संग बदल गया, प्रधानिया से आग लगाए इसकी भाई भाई के संग बदल गया, जोरा बदला, जामा बदला और बाबू के पैजामा बदला, पलक झपट पालकी बदली और वसीयतनामा बदला, कजरी बदली, फगुआ बदला, गीत बदल गया, ताल बदल गया, चकबंदी के नाम सुने तब पटवारी के चाल बदल गया, चकबंदी के नाम सुने तब पटवारी का चाल बदल गया, बात बात में बात बदल गया, पल में बदला प्यार, चौतरफा हमारे बखरी में फूट गई कईयो मुहार, बहुत बदल गया गांव हमार। इस बदलते हालात में बहुत कुछ बदला है, तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मौसम का मिजाज बदला है, यहाँ हर शख्स का अंदाज बदला है। चंद बरदाई की बात कौन करेगा यहाँ जहाँ खुद पृथ्वी राज बदला है, क्या बात है। चंद बरदाई की बात कौन करेगा यहाँ जहाँ खुद पृथ्वी राज बदला है। आजकल इतना माने इतना हाईटेक हो गया है, आप देखें हॉलीवुड बॉलीवुड के ऐसे ऐसे गाने हैं। हमको लगता है कुछ दिनों में यूपी बोर्ड में कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आएगा। यदि ऐसे सरकारें रही, आने वाले दिनों में यूपी बोर्ड में आएगा बाजा बाजी की न बाजी, संदर्भ सहित व्याख्या करो। क्या बात है। लड़का लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि के निरहुआ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कोई रंगीला उंगीला है। मैंने ऐसे ऐसे गाने हैं आजकल कि जिसको सुनने के बाद ही हो फांसी लगाई जान दे दे का, ऐसे ऐसे गाने जिसका डिक्शनरी में कोई अर्थ ही नहीं है। चाहे आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखें, चाहे भार्गवाज की। मैंने बहुत पहले ऐसे गाना आया, साजन मेरा उस पार है, अब मिलने के दिल बेकरार है। हम कहा जब दिलों बेकरार है तो काहे वहां पार है, हम कहा इधर ही चले आओ। अब हम जानते ना का उस पार है कि साजन मेरा उस पार है, का जो करे ऊपर 20,000 उधार है, तब ही तो वहां पार है। अब कोई गाना है, एक गाना है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हम का मोटरसाइकिल बैठ जाओ थाना छोड़ देंगे, पुलिस दौड़ाई मारेगी गाना छोड़ देंगे, बाबू मरीद खाना छोड़ देंगे। कोई गाना है, ये सब बैंड लग जाना चाहिए। एक गाना ऐसे आया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हम कहा कुत्ता वाला लक्षण मनुष्यों में कब से पाया जाने लगा। तब मैंने कहा क्या दुनिया की सभी खूबसूरत वस्तुओं पर तुम्हारी सत्ता है, पहले ही बता तू आदमी है कि कुत्ता है। मैंने ऐसे ऐसे गाना है। एक गाना दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, हम का दिल है सर्वा जनता दल है, इतने टुकड़े हो गए। क्या बात। मैंने एक गाना है, तेरी जुल्फों की छाओं में सुबह शाम कर लेंगे, हम का जुल्फ महानगर पालिका गोदाम है। मैंने ऐसे ऐसे इतने अतिशयोक्त गाने हैं, इस सब पे बैंड लग जाना चाहिए। तब मैं 4 पंक्तियां लगे, सही दिशा और दशा में कह दिया गया, कोई 24 कैरेट का शुद्ध व्यंग कह दिया। तब आपसे दुआएं चाहता हूं, इन पंक्तियों को आप सुनिएगा। मैं बात बड़े सलीके से अगर आप तक पहुंचा दूं, जो मामला अभी तमाम विधायक तमाम जो हमारे बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन कुकर्म क्या दुष्कर्म हर कर्म करते हैं, अपने को विशिष्ट बताते हैं, लेकिन हमारी नजर में तो वो विशिष्ट भी हैं, शिष्ट भी हैं और एकदम निकृष्ट भी हैं। तब मैंने कह दिया ये पंक्तियां कि आग बस्ती में जो खुद लगाई है जी। अरे तब तो कहें लायक हो के का करबे, नालायक हो के का करबे, जब लूट घसोट कहीं न पौबे तो विधायक ही हो के का। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई आप तो अच्छे विधायक हैं, मैं उन तमाम दूसरे जनपद के विधायकों की बात कह रहा हूं। भाई बाल बच्चेदार आदमी हो, सलामत घर जाना चाहता हूं। तब मैंने कह दिया कि नहीं भाई देखिए, अब यहाँ की जैसे हो हमारे यूपी देश में, उत्तर प्रदेश में अब ऐसी 100 नंबर पुलिस की ये दशा है, 100 नंबर डायल करिए पुलिस आ जाती है, 150 दे दीजिए चली जाती है। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हम लोग तो अपना निकालते हैं इसे। तब मैंने कह दिया कि आग बस्ती में जो खुद लगाई है वो ही तहरीर देने आई है।
आग बस्ती में जो खुद लगाई है वो ही तहरीर देने आई है। दरोगा जी लगे हैं जमीनी जांच में, पता कर रहे हैं कौन सा ब्रांड है, किसकी दिया सलाई है। दरोगा जी लगे हैं जमीनी जांच में, पता कर रहे हैं कौन सा ब्रांड है, किसकी दिया सलाई है। और इक्का हर बार उसी की तरफ जाता है, इक्का हर बार उसी की तरफ जाता है। ये ताश की मर्जी है कि हाथ की सफाई है। क्या बात है, वाह। इक्का हर बार उसी की तरफ जाता है, ताश की मर्जी है कि हाथ की सफाई है। ये जानू जाने मन सनम, ये कोई डिग्री है डिप्लोमा है कि बेहयाई है, ये कोई डिग्री है डिप्लोमा है कि बेहयाई है। तो तमाम तरह की स्थितियां हैं। अब तो अंग्रेजी इतना हाईटेक हो गया अपने हिंदुस्तान में भी, भले हमारी जबानी ये जबान उर्दू और हिंदी मातृभाषा हो, लेकिन यहाँ अंग्रेजी इतना हाईटेक हो गया, आदमी कंटिन्यू अंग्रेजी ही बोलना चाहता है। एक बार धोखे से अंग्रेज महोदय इंडिया की धरती में आ गए, उनकी मुलाकात एक अल्हड़ देहाती किसान से हो गई। किसान बेचारा ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, अचानक उसका ट्रैक्टर कीचड़ में जा फंसा। काफी स्टिलेटर लेता था, ट्रैक्टर कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाया। बड़ी दिक्कत यह थी, अंग्रेज महोदय जी को हिंदी नहीं आती थी, अल्हड़ देहाती किसान को अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने अंग्रेजी में पूछा कि व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। तो अल्हड़ देहाती किसान ने कहा, माई ट्रैक्टर इज फसिंग इन द कीचड़, माई ट्रैक्टर इज फसिंग इन द कीचड़, हीलिंग द डोलिंग पोपो करिंग। तो अंग्रेज ने सोचा मुझको गाली दिया क्या। उसने कहा यू शट अप, बकवास बंद करो। जब उसने कहा यू शट अप, तो अल्हड़ देहाती किसान ने कहा विदाउट परमिशन डोंट लंठाई नो बर्दाश्त, कि विदाउट परमिशन डोंट लंठाई नो बर्दाश्त। तो कहीं कहीं स्थितियां ऐसे आ जाती हैं। अब तो मिड डे मील जो परिषदी विद्यालय उसमें भी अंग्रेजी चलने लगा, पहले अंग्रेजी परिषदी विद्यालय में नहीं चलती थी। अब 72,000 वाले में गुरुजी जुआर से हो गए, अब उनको अंग्रेजी विषय पढ़ाने को मिल गया निचली कक्षाओं में कि आप अक्षर बोध कराइए बच्चों को। तो गुरुजी दूसरे किस्म के थे, ऐसे नहीं पढ़ाते थे। ए फॉर एप्पल माने सेब, बी फॉर बैट माने बल्ला, सी फॉर कैट माने बिल्ली, ऐसा नहीं पढ़ाते थे। गुरुजी ऐसा पढ़ाते थे, ए फॉर ए से अर्चनवा के माई, बी फार बी से बबीतवा के माई, सी फार सी से चमेलिया के माई, ऐसे पढ़ा दिए यम तक, यम फार यम से महेशवा के माई। स्कूल क्लोज हो गया, यम तक पढ़ाए थे। नेक्स्ट डे जब डिप्टी साहब आ गए चेक करने, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर W अक्षर लिख दिया और एक लड़के से पूछा बताओ बेटा कौन सा अक्षर है। अब लड़का तो पढ़ा था यम से महेशवा के माई, जस्ट उल्टा W। कुछ देर उसने सर और खजुलाया, उसने कहा सर हाय तो ही महेशवाई के माई, लेकिन बात ही नहीं समझ में आ रही है, याद का है ससुरी उल्टी खड़ी है। माने W अक्षर लिए उसने कहा महेशवा की माई, पलट गई। तो कहीं कहीं मामला पलट जाता है, उलट जाता है। आइए चंद पंक्तियों से, क्योंकि फेहरिस्त बड़ी है, इजाजत हो तो एक छोटी सी रचना। अच्छा जी, चलिए फेहरिस्त बड़ी है, मैं चंद पंक्तियां आपके बीच में रख के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। 4 पंक्तियों से मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि चाँद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, चाँद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देखो नफरत से किसी मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर संवरने में कुछ देर नहीं लगती। 4 पंक्तियां मैं सादाब भाई को अर्ज करना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है। 4 पंक्तियां मैंने कह दिया कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा उसने आपका प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया, जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। बहुत शुक्रिया राजकुमार अंजाना साहब को कि कहो में आपको डुबो रहे थे। दोस्तों वाकई बहुत अच्छा माहौल बनाया, बहुत मुबारकबाद की इस महफिल को इन्होंने रंगारंगी में तब्दील किया। दोस्तों लेकिन बात यह है कि बहुत सारी बातें इन्होंने की, लेकिन अपने घर का जो मामला है उन्होंने पेश नहीं किया। एक मर्तबा इन्होंने आप देख रहे होंगे कि राजकुमार अंजाना साहब जितने मोटे थे, इनसे कहीं ज्यादा इनकी बीवी मोटी है कि जिस रिक्शे पे बैठती है वो रिक्शा टूट जाता है। एक मर्तबा जनाब राजकुमार अंजाना साहब अपनी बीवी से कह रहे थे कि मेरी जाने मन है, मेरी शरीके हयात, मैं फिल्म बना रहा हूं, क्या तुम उसमें काम करोगी? कहा है मेरे सरताज है, मेरे शौहर, हुक्म तो हो। कहने लगे फिल्म में मेरा रोल क्या होगा? तो राजकुमार साहब कहने लगे कि तुम्हें पानी में आहिस्ता आहिस्ता उतरना होगा। बीवी ने कहा कबूल है। बीवी ने कहा उस फिल्म का नाम क्या होगा? तो राजकुमार अंजाना साहब बड़े प्यार से कहते हैं गई भैंस
पानी में